नगरी में 9 मंजिला सीता माता का भी मंदिर बनवाऊंगा। उसको लेकर के हमारी अभी बात हुई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी जसोदाबेन से। हमने कहा मोदी जी ने तो राम जी के मंदिर का जो है भूमि पूजन भी किया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी कर रहे हैं, लेकिन माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन जसोदाबेन करेंगी। बहुत खुश होकर रोने लगी। उन्होंने कहा गुरुदेव जब आप कहेंगे मैं आ जाऊंगी। तो रथ जब देखा, वाह इतना सुंदर, हाय राम हो, सुंदर सुंदर कपोल, घुंघराले बाल, असुगा जैसे नाक देख करके तो मैं निहाल हो गया। बहुत बढ़िया। राम जो है इतने सुंदर है, उनको करिया मत कहो, अरे वो तो बिल्कुल सांवले सांवले नीलमणि के समान चमक रहे हैं। अब भक्ति रहेगी तब देख पाओगे ना, जब भक्ति ही नहीं तो कैसे देख पाओगे। यहाँ पे महाराज जी से बातचीत करेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको तो कौन नहीं जानता। और दिया का कार्य कैसा चल रहा है महाराज जी? देखिए, अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, हमने जो है एक 7.5 करोड़ की लागत से एक दीपक तैयार कराया है जिसका नाम रखा है दशरथ दीपक। उसमें 1008 टन मिट्टी लगी है, सोना चांदी की एक लेयर मैंने लगवाया है उसमें अष्टधातु का, और सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, देसी गाय का घी प्रयोग किया गया है। उसमें 21,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से उसको मैं प्रज्वलित कर चुका हूँ। और यह रामनगरी राम घाट पर जो राम ज्योति जली है, दुनिया की सबसे बड़ी राम ज्योति। अभी तक हमने सोचा कि जब राम मंदिर की दिवाली हो, यह सबसे बड़ी राम दिवाली हो, तो दिवाली बिना दिया तो होगी नहीं। तो हमने सोचा जितनी बड़ी दिया उतनी बड़ी दिवाली। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने देखा तो 40 फीट रहा, हमने 300 फीट का एक दीपक बनवाया और उसको जो है उसकी जब ज्योति जलाया हमने तो 1008 फीट ऊंची उसकी ज्योति गई। तो उसी के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ हो गया। और आने वाले समय में राम मंदिर बन गया है। आने वाले समय में मैं इसी रामनगरी में 9 मंजिला सीता माता का भी मंदिर बनवाऊंगा। उसको लेकर के हमारी अभी बात हुई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी जसोदाबेन से। हमने कहा मोदी जी ने तो राम जी के मंदिर का जो है भूमि पूजन भी किया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी कर रहे हैं, लेकिन माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन जसोदाबेन करेंगी। बहुत खुश होकर रोने लगी। उन्होंने कहा गुरुदेव जब आप कहेंगे मैं आ जाऊंगी। तो राम मंदिर के बाद अब बनेगा अयोध्या में सीता मंदिर। तो अभी आ रही है क्या वो यहाँ पे? अभी नहीं आ रही, इसके बाद आएंगी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आएंगी और फिर मैं बुलाऊंगा उनको, रामलला को दर्शन भी करेंगी और उसी समय जो है तो सीता मंदिर का भूमि पूजन हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से प्रभु श्री राम को अगर याद करना हो तो उससे पहले सीता मैया का नाम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोदी जी से सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, ये डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए, मोदी जी की धर्मपत्नी से बात किया और इन्होंने कहा उनसे कि यहाँ पे मंदिर बने तो वो यहाँ पे आए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी महाराज जी कि आपने पहली झलक तो देखी होगी श्री राम जी की? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारे, इतने सुंदर हैं कि हाय राम, जब देखा हमने लागे कोई नज़र न लगा दे। बहुत सुंदर हैं। अब कुछ लोग हैं कि जिनके कहते हैं किसी को जो मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको कम दिखाई पड़ता है। तो जिनकी नज़रों में दोष है वो अपनी नज़रों को ठीक कर लें। बाकी राम जी बहुत सुंदर है, जो एक बार प्रेम से देख लेगा कल्याण हो जाएगा। काले रंग को लेके बहुत टीका टिप्पणी हो, हाय राम हो, अगर चेहरा पर जरा सा काला रंग हो जाता है तो खूबसूरती बढ़ जाती है। हमारे राम जो है इतने सुंदर है, उनको करिया मत कहो, अरे वो तो बिल्कुल सांवले सांवले नीलमणि के समान चमक रहे हैं। अब भक्ति रहेगी तब देख पाओगे ना, जब भक्ति ही नहीं तो कैसे देख पाओगे। तो दर्पण जो होता है ना, दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। तो जब अपने को थोड़ा सा उस योग्य बनाइए, राम जी का जो है थोड़ा सा नाम लीजिए, तब आपको दिखाई पड़ेंगे कि हा कितने सुंदर है। मैंने तो जब देखा, वाह इतना सुंदर, हाय राम हो, सुंदर सुंदर कपोल, घुंघराले बाल, असुगा जैसे नाक देख करके तो मैं निहाल हो गया। बहुत बढ़िया भगवान है, हाँ बहुत सुंदर है। और सब लोग भगवान का नाम लेते रहिए। इस समय मेरा मानना है कि एक बार राम राज जो है तो त्रेता युग में आया था, जिसकी चर्चा आज तक हो रही है। दूसरी बार राम राज जो है 22 जनवरी 2024 को शुरू होने जा रहा है। ये हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आज अयोध्या के साथ पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष के साथ साथ पूरा विश्व राम के रंग में रंग गया है। जिधर देखिए उधर राम की ही चर्चा हो रही है। मेरे पास तो इंडोनेशिया से भी कुछ लोग आए थे, बोले गुरुजी हमारे देश में जो है 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हमने कहा तुम लोग तो मुसलमान हो और इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तुम्हारा क्या संबंध है राम से? बोले बहुत पुराना संबंध है, जब हम मुसलमान नहीं थे तब से संबंध है। बोले हमने जो है मजहब बना लिया है लेकिन धर्म तो सनातन ही है, राम हमारे पूर्वज हैं। मतलब सब समझ गए, लेकिन कहते दीपक के तरह अंधेरा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि निजी मान सम्मान के लिए मरे जा रहे हैं। अरे सुधर जाओ, राम जी का इतना बड़ा काम सनातन धर्म का हो रहा है।
भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। इसलिए निजी स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तब आपको यह समझ में आएगा। और यह भूमि तो वो भूमि है जहां से मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ है। आपके चैनल के दर्शकों को मैं बताऊं कि सृष्टि जब शुरू हुई, भगवान ने जब सृष्टि रचना किया तो भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया सृष्टि के लिए। तो उस समय ब्रह्मा जी सोचे कि पहले अगर नारी की सृष्टि करते हैं तो पुरुष के बिना नारी कैसे होगी, और पुरुष की सृष्टि करते हैं तो माँ के बिना बच्चा पैदा कैसे होगा। तो फिर उनके दो भाग हो गए, एक में माता शत्रुपा, एक में मनु। और मनु शत्रुपा से जो सृष्टि हुई उन्हीं को मनुष्य मानवीय सृष्टि कहा गया। तो मनु जी ने सोचा कि सृष्टि का संविधान क्या होगा, तो भगवान ने कहा कि सृष्टि का संविधान वेद होगा। भारत का पहला संविधान वेद है, इसलिए हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। तो फिर मनु जी ने तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान जब प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटवा बन जाए। बोले मैं सबका बाप हूँ। भाई भगवान तो जगत पिता है ना। तो कहे नहीं, सबके बाप तो हो, सबके भाई भी हो, सब कुछ भगवान है। कहते तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें सब कुछ भगवान ही है। तो कहे कि क्यों चाहते हो पुत्र रूप से? बोले इसलिए चाहता हूँ कि ये जो सृष्टि का हमें दायित्व मिला है, सृष्टि जो है तो व्यक्ति अनुकरण करता है। कही हुई बात को लोग कम मानते हैं, जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसका लोग अनुकरण करते हैं। कहते यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्तदेवी तरोजना, श्रेष्ठ लोग जिसका आचरण करते हैं बाकी पूरा लोग जितने हैं उसका अनुकरण करते हैं। तो उस समय जो है जब भगवान जी राम जी जो है दशरथ जी के यहाँ पैदा हुई है, तो उस समय राम जी ने जो आचरण किया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभि माथा, माता पिता गुरु और अपने बड़ों को सिर धर के प्रणाम करना, भाई भाई का प्रेम। क्या देखो सबरी माता का जूठा बेर खाना, केवट को गले लगाना। और इतना राम जी का देखिए, कितना राम जी के जीवों पर स्नेह कि बांदर भालू भी जो है मनुष्य के जैसे राम जी के साथ लग लिए। तो यह बहुत अद्भुत संयोग है, बहुत खुशी है, बहुत बड़ी बात है। जिस समय रावण का भाई विभीषण आया तो उस समय लोगों ने कहा प्रभु पकड़ के इसको पिटाई लगाई जाए। बोले क्यों? बोले जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, पता नहीं किस लिए आया है कपटी। बोले ना, जो शरण में आ गया है। राम जी ने तुरंत जो है तिलक मंगाया। बोले तुम लंका के राजा बनोगे। लोग घबरा गए, कहीं अगर रावण डर के आ गया तो बोले अगर रावण मेरी शरण में आ जाएगा तो मुझको अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये हमारे राम जी हैं। इसीलिए कहते हैं कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मगर राम जैसा कोई राजा न देखा। श्री राम जैसा कोई राजा न देखा, प्रभु राम जी जैसा कोई नहीं हुआ। इसलिए अयोध्या में जो होने जा रहा है ये वेद सम्मत है, विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है और सब खुशी है। कुछ लोग जो है जैसे कहते हैं दिन में जो है उल्लू को नहीं दिखता है, तो उसकी आंखों का देश है। आंखों का इलाज करा लो, ठीक हो जाएगा। जय श्री राम। तो अभी आप देख रहे थे महाराज जी ने संकेतों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, क्या कुछ कहा इन्होंने। बने रहिए साथ, देखते रहिए क्या कुछ है यहाँ अयोध्या में। बताते रहिए।